बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। वो इन दिन जिसका हमको इंतज़ार था वो आन पहुंचा है। यानी कि सच पूछे तो इमरान प्रोजेक्ट जजेस का मक्खू ठप्पा जाने को है। उनकी तमाम उम्मीदें, तमाम यासें दम तोड़ने को हैं। तभी तो हम देख रहे हैं कि उनका जो परसेप्शन मैनेजर है, उनके हवायां उड़ी हुई हैं। उनके पास अब मतलब बहुत परेशान है। जो भी आप यूट्यूबर्स हैं, जो उनके परसेप्शन मैनेजर्स हैं, जो उनका बयानिया कर रहे हैं, जो उनका नरेटिव बनाते हैं, वो आज बहुत परेशान थे। बड़ी कोशिशें कर रहे थे जी। वो कुछ भी हो जाता था ना, देखें जी ये जुडिशल पैकेज आ रहा है जी, ये आइन साजी होगी जी, ये काजी फैज़ ईसा को जो है एक्सटेंशन दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं। वो आपके सामने है। जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो वो चूरन बेच रहे थे, जिस तरीके से सारे मामलात उन्होंने चलाए, सारा कुछ किया। ये प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, उनकी ABC ख़त्म हो गई, लेकिन उनके प्रोपेगेंडा ख़त्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही थी, लेकिन हम जो है वो इस भरपूर इस कोशिश में थे कि देखें अब ये वक्त का तकाजा है। अब अगर पार्लिमान ने इन जजेस के सामने बंद ना बांधा तो फिर ये घर चले जाएं। बात ही दरअसल कुछ ऐसी है। देखिए, बात यह है कि सियासत किसने करनी है? सियासत काम है सियासतदानों का। जजेस का काम है इंसाफ देना, लेकिन चीजें रिवर्स हो गई। वो जजेस जिन्होंने इंसाफ देना था वो जुडिशल पॉलिटिक्स पे उतर है, और सिर्फ अपने जजेस के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं, पार्लिमान के खिलाफ पॉलिटिक्स, पार्लिमान की सुपरमेसी के खिलाफ पॉलिटिक्स, आइन के में तहरीफ, आइन को रिराइट करना, ये सारा कुछ आपके सामने था। तो ये चीज़ें आती ही आती अब वो वक्त का तकाजा बन गया। ये यानी कि आखिरी कील इन्होंने उस थोपी या आखिरी कील जो है इन्होंने लगाई उस कफेन में आके। ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था वो इन्होंने दे के जो है वो अपना बंदोबस्त खुद कर दिया। बता दिया कि हम इस अहल नहीं है, हम इस काबिल नहीं है, हम अपने हलफ को नहीं मान रहे, हम अपने आइन को नहीं मान रहे, तो पार्लिमान की सुपरमेसी को क्या मानेंगे? अब काम तो है पार्लिमान का। फिर उसने सोचा कि ज़रूर हमें जो है इनकरार रोकना चाहिए। इधर से इन्होंने दो तिहाई अगरचे हुक्मरान इत्तेहाद से खींच ली, लेकिन वही बात है जो बार बार मैं कह रहा था कि हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, हुक्मरान जमात के लिए जब बड़े बड़े जरदारी जैसे दिमाग इनके पास मौजूद हूँ, जब नवाज शरीफ जैसे जो है जिनका 35 से 40 साल सियासत का तजर्बा हो, जिनके पास ऐसे लोग मौजूद हों, तो फिर ये नंबर गेम कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, कोई मसला नहीं रह जाता। तो उन्होंने बिल आखिर कर दिखाया। मैं आपको बताता हूं कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो है वो जुडिशल पैकेज मुकम्मल तौर पे तैयार है, और ये कहा जा रहा है ऑन कैमरा तो हुकूमती वज़रा या मुशीर जो है वो इनकार करते हैं कि नहीं जी कोई तरमीम नहीं आ रही, हमारे पास नंबर गेम भी पूरे नहीं है, लेकिन ऑफ द कैमरा वो मानते हैं कि नहीं तरमीम आ रही है। और अब तो जो है वो ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट, एक बयान जो है वो बड़ा सर्कुलेट कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि कल जो है वो नहीं तरमीम आ जाएगी। अब आप देखें, कल हफ्ता इतवार, यानी कि मेरे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि कल या परसों यानी हफ्ता इतवार को जो जुडिशल पैकेज टेबल हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन कल गालिब इम्कान यही है, वरना हफ्ते वाले दिन ये इजलास होता नहीं है। ठीक है। तो इजलास हफ्ते वाले के लिए मुलतवी करना जो है उसमें अब हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हो क्या रहा है कि ये 2 रोज़ हफ्ते का और इतवार का बहुत अहम है। नंबर गेम हुकूमत की पूरी हो चुकी है, मौलाना साहब भी राज़ी हो चुके हैं। अब देखते हैं मामलात कैसे चलेंगे। तो इसमें जो अभी खदोखाल हैं वो तो मुख्तलिफ हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना, जो मौलाना साहब की तजावीज़ मैंने आपको कल बताई हैं, वो बड़ी लॉजिकल है, मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ। और मौलाना साहब एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, लेकिन एक साइड पे वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियरिटी वाला जो प्रिंसिपल है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, 19वीं तरमीम को रोल बैक होना चाहिए, और 3 या 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगना चाहिए। और इस तरीके से और भी उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी, और आज भी ऑन दी फ्लोर उन्होंने कहा है मौलाना साहब ने कि अगर मेरी तजावीज़ को हुकूमत लेके आती है तो मैं वोट दूंगा।
लेकिन अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं। अभी मुसवदा हमने नहीं देखा, लेकिन जो क्यास किया जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं, वो ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन, ये भी उनके लिए खुशखबरी है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की बलाई हद जो है वो बढ़ाई जा रही है। अच्छा, जजेस की उम्र जो है वो 68 साल की जा रही है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाई जा रही है, 68 साल की जा रही है। और इस तरह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका जो टेन्योर होगा बतौर चीफ जस्टिस, वो भी टेन्योर बेस्ड होगा, यानी कि फिक्स्ड टेन्योर होगा। 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ यानी कि चीफ जस्टिस की तैनाती जो है वो 3 साल के लिए होगी। और कैसे तैनाती होगी ये चीज़ें अब मुल्ला फजल रहमान का राय भी है कि भाई सीनियर जजेस लगाए जाए, यानी कि 3 या 5 सीनियर में से कोई चीफ जस्टिस लगाया जाना चाहिए। उसमें जुडिशल कमीशन जो जजेस अपॉइंट करता है वो और पार्लियामेंट्री कमेटी, इनका मुश्तरका इजलास होना चाहिए और ये तयन करेंगे कौन इस मुल्क का चीफ जस्टिस होगा, ताकि जितने ज़्यादा माइंड होंगे, जितने ज़्यादा दिमाग होंगे, इतनी ज़्यादा अच्छा चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। लेकिन पहले ये था जी ये सीनियर जज है, मंसूर अली शाह साहब सीनियर हैं तो यही चीफ जस्टिस लगेंगे। अब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बकौल मुल्ला फजल रहमान के कोई मजूर शख्स हो तो उसको क्या, वो भी तो सीनियरिटी पे पूरा उतरे और क्या वो चीफ जज बन जाएगा। तो ये बात है, अब देखते हैं। लेकिन अगर टेन्योर उम्र 68 साल की जाती है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रिटायर नहीं होंगे। काजी फैज़ ईसा को तोसीब भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका टेन्योर अगर यानी कि रिटायरमेंट की उम्र 68 साल की जाती है और टेन्योर 3 साल का कर दिया जाता है तो वो कंटिन्यूटी होगी, तस्वीर नहीं होगी, वो 3 साल के लिए मज़ीद कंटिन्यूएशन होगी, कंटिन्यू करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है और मैं तो यही चाहता हूँ कि यही हो और होगा इंशाल्लाह। जो हम कह रहे हैं इंशाल्लाह, अब चीज़ें वही हो रही है ना, आपके सामने है। मैंने अपने खदशात का भी इज़हार किया। वज़ीर कानून साहब कहते थे कि कोई तरमीम नहीं आ रही, तो वो मैंने आपके सामने वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी और इनको जितना हमने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ तक मैंने इनको कहा था और वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी ना। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठता हूँ, मुझे पता है, आइडिया है कि क्या है कि सही मंसूर अली शाह अगर चीफ जज बन जाते तो मैंने इनको कहा था कि फिर जो है वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब भी अपने लिए जेल देख ले, क्योंकि पूरा एक प्लान था युतियों का कि किस तरीके से होगा। और वो मिलिट्री ट्रायल खान के जो है वो नल एंड वाइड होंगे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वो पूरी एक गेम प्लान था उनका। लेकिन अब आईनी तरमीम से उनका गेम प्लान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चीफ जज की तैनाती जो है वो टेन्योर बेस की जा रही है, 3 साल के लिए होगी। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर हाजिर सर्विस जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी वजह से इस्तीफ़ा दे जाता है तो फिर नया चीफ जस्टिस जो की तैनाती होगी वो भी 3 साल के लिए होगी। यानी एक चीफ जस्टिस वो किसी भी अमर से, ज़ाती प्रॉब्लम है, कोई वजूहत है, बीमारी है, वटेवर होता है, इंसान है, तो भाई मैं अपना काम जारी नहीं रख सकता, तो वो अगर अपने टेन्योर से या अपनी उस चीफ जजी से मुस्तफ़ी हो जाता है तो फिर जो नया चीफ जस्टिस बनाया जाएगा वो भी 3 साल के लिए उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाएगी। तो यूँ जो है मेन चीज़ें, अभी जजेस की तादाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि जुडिशल पैकेज या अदलिया से मुतल्लिक आइन साजी जो है उसका बिल जो है वो कल या फिर परसों, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, यानी कि ख्वाजा आसिफ के बकौल तो कल है, लेकिन हम इसमें एक दिन की गुंजाइश रख सकते हैं कि ये हफ्ते इतवार को पार्लिमान का इजलास चलेगा, कल या परसों ये बिल पेश हो सकता है। और वो जब बिल पेश होगा और फिर मंजूर होगा तो इंशाल्लाह ये आपकी, मेरी, इस पार्लिमान की, आइन की, जमहूर की, जमहूरियत की जो है वो जीत होगी। और इमरान प्रोजेक्ट जजेस की, उनके परसेप्शन मैनेजर्स की, उनके यूट्यूबर्स की इंशाल्लाह नाकामी होगी। वो मायूसी देखेंगे और उनके मुकद्दर में इंशाल्लाह मायूसी ही मायूसी है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि वो क्या प्रोपेगेंडा करते हैं इस पर। बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगाह करें। तो जो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।